राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शर्तिला एकादशी की। शर्तिला एकादशी में पूजा की विधि, व्रत की विधि और हवन की विधि क्या होनी चाहिए, क्योंकि माघ मास में कहते हैं हवन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक हवन करने पर 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर हमें फल प्राप्त होता है। शर्तिला एकादशी के दिन हमें कैसे और किन नियमों के अनुसार हवन करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो आइए चलिए संपूर्ण विधि जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शर्तिला एकादशी कब पड़ रही है। तो जो शर्तिला एकादशी है, माघ मास की एकादशी को, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम शर्तिला एकादशी कहते हैं। इस दिन हरि विष्णु जी की कुछ विशेष प्रकार से पूजा की जाती है। पूजा की जो विधि होगी वो आपके प्रत्येक एकादशी जैसी ही होगी। कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी सी बदल जाती हैं। वैसे तो हरि विष्णु को हर चीज़ जो है हर एकादशी में पीली चढ़ाई जाती है, लेकिन शर्तिला एकादशी में सारी चीज़ें लाल रंग की हो जाती हैं। लाल फल, लाल माला, लाल चौकी का आसन, तो ये चीज़ें विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। और पूजा की तो वही विधि रहेगी। अगर आपके यहाँ तस्वीर है तो पंचामृत से आप मार्जन कर दीजिएगा तो वह स्नान माना जाएगा। और अगर आपके पास मूर्ति रूप में हरि विष्णु जी हैं तो उनको पंचामृत से स्नान जरूर कराइएगा। और अगर आपके घर में तस्वीर है तो आप लड्डू गोपाल को जरूर जो है पंचामृत से स्नान कराइएगा, तभी आपका एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। इस दिन तुलसी का विशेष महत्व होता है, इसलिए तुलसी पूजा भी की जाती है। और इस दिन तुलसी जी जरूर चढ़ाई जाती हैं हरि विष्णु जी को और लड्डू गोपाल को, लेकिन तुलसी दल में चढ़ाई जाती है, एक तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। ये तो हो गई पूजा की विधि। अब व्रत की विधि की बात कर लेते हैं। व्रत की विधि, जो ये एकादशी का व्रत होता है, ये 3 दिवसीय व्रत होता है। इसमें 10वीं तिथि से लेकर के 12वीं तिथि तक का व्रत रखा जाता है। 10वीं तिथि के दिन आपको नहा धो करके बाल धुल करके एकदम साफ स्वच्छ पवित्र हो जाना है। दिन में आपको सात्विक भोजन करना है, लेकिन सात्विक भोजन करना, अनाज खाना है, लेकिन प्याज लहसुन नहीं खाना है। सूर्यास्त के बाद आप फलाहार का भोजन जरूर ग्रहण कीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, एकादशी तिथि के दिन तो आपको संपूर्ण व्रत रखना है पूरे दिन का। इस दिन तिल का विशेष महत्व है, इसलिए तिल का दान और तिल नहाने के पानी में डाल करके सूर्य देव को जब जल अर्पित करेंगे तो उसमें भी काले तिल डालकर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है और हरि विष्णु जी को भी तिल से बनी हुई मिठाई का ही भोग लगाना है। जैसे तिलकुट है, तिल के लड्डू है, आप कुछ भी ऐसा भोग लगा सकते हैं, लेकिन फलाहार का ही भोग लगाना है। शाम के समय, प्रदोष काल के समय आपको इस दिन दीपक भी जरूर जलाना है। अब हम बात करेंगे हवन की। इस दिन जो हवन किया जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं अगर हम पूरे साल कोई हवन, कोई दान, कोई पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो शर्तिला एकादशी के दिन अगर हम तिल से हवन करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक आती है, उस पुस्तक में विष्णु जी के 1008 नाम दिए हुए हैं। उन नामों को एक एक करके बोलते हुए अगर आप हवन में आहुति देते हैं तिल से, तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है और आपकी बहुत सी मनोकामनाएं जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही हैं वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि शर्तिला एकादशी के दिन तिल से हवन जरूर करना है। और किसी वेद पाठी ब्राह्मण को आपको एक पात्र में तिल भरकर दान भी जरूर करना है। ऐसा करने से आपका शर्तिला एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाता है। अब हम बात करेंगे द्वादशी तिथि के दिन हमें क्या करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि के दिन सबसे पहले हमें अनाज का दान करना चाहिए। फिर घर में शुद्ध सात्विक भोजन बना करके हरि विष्णु जी को भोग लगाना चाहिए। और इसके साथ ही जब हम जो भोग हरि विष्णु जी को समर्पित करेंगे वही भोग हमें ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करना चाहिए, तभी हमें संपूर्ण व्रत के फल की प्राप्ति होती है शर्तिला एकादशी के। तो नियम इसी अनुसार करने पर ही आपको
पूर्ण फल प्राप्त होगा, वरना आपका फल अधूरा रह जाएगा। इसलिए इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आप शुद्ध सात्विक भोजन करके एकादशी का जो हवन है वो ज़रूर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि व्रत रख कर ही हवन किया जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनके कारण हम व्रत नहीं रख पाते हैं। तो व्रत नहीं रख पाने पर भी आप हवन कर सकते हैं, लेकिन उस दिन प्याज, लहसुन, सरसों का तेल और चावल का त्याग कर दीजिएगा, तभी आप एकादशी का हवन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।